दोस्तों स्क्रीन पर जो तस्वीरें दिख रही है भावुक करने वाली तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के लाल आशीष शर्मा की है। आशीष शर्मा वो नाम जिसे खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कंधा लेने के लिए आज पहुंचे थे बालाघाट में। आशीष शर्मा की शादी होने वाली थी दोस्तों, 1 महीने बाद ही। घर में शादियों के कार्ड भी शायद छप गए होंगे। शायद घर में आशीष शर्मा जब अपनी मां से बात करते होंगे तो ये बात होती होंगी कि वो शेरवानी कौन से कलर की पहनेंगे। तो ये बात होती होंगी कि उनको कौन कौन से दोस्तों को इनवाइट करना है उनकी शादी में। लेकिन दोस्तों अनफॉर्चुनेटली आशीष शर्मा हमारे बीच नहीं रहे। वो शहीद होकर हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए। कई सारे लोगों के मैसेजेस आए कि आप शहीद आशीष शर्मा जी की पूरी स्टोरी दिखाइए कि उन्होंने जिंदगी में कितना संघर्ष किया है। दोस्तों संघर्ष की एक कहानी उनके पिताजी से ही मैं शुरू करना चाहता हूं। उनके पिताजी किसान थे। हम एक नारा बोलते हैं, जय जवान जय किसान। उनके पिताजी एक किसान थे, उनका नाम था देवेंद्र शर्मा। माताजी गृहिणी थी जिनका नाम था शर्मिला शर्मा। बेहद ही मिडिल क्लास फैमिली से थे आशीष शर्मा, जो आज हमारे बीच में नहीं रहे लेकिन हमारे दिलों में हमेशा हमेशा रहेंगे। दोस्तों जिनके पिताजी किसान थे, जिनकी माताजी गृहिणी थी, सोचिए उनका परिवार कितना नॉर्मल रहा होगा। बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली से थे जैसा मैंने बताया था। और दोस्तों एक बात बेहद ही महत्वपूर्ण, आशीष शर्मा ने इतनी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी की, इतनी ईमानदारी से की कि उन्होंने कई सारे नक्सलियों के होश ठिकाने लगा दिए। साल 2016 में वो एसएएफ में आए थे, सब इंस्पेक्टर के पद पर उन्होंने ज्वाइनिंग ली थी। साल 2022 में बालाघाट के हर्रा टोला जंगल में इनामी नक्सली जिसका नाम था रुपेश उर्फ हुंगा, उन्होंने उसका इनकाउंटर किया था आशीष शर्मा ने। और इनकाउंटर के बदले उन्हें गैलेंट्री मेडल से नवाजा गया था। साल 2023 में दोस्तों, साल 2023 में सरिता और सुनीता नाम की खूंखार नक्सलियों को मौत के घाट उतारा था आशीष शर्मा ने। और अभी हाल ही की बात है, फरवरी में उन्होंने 3 नक्सलियों को मौत के घाट उतारा था। यानी कि 3 नक्सलियों को मौत के घाट अभी हाल ही में फरवरी में उतारा था। नक्सलियों की नींद उड़ा रखी थी आशीष शर्मा जी ने। दोस्तों फरवरी में 3 नक्सली मारे, इसीलिए उन्हें आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिला और वो इंस्पेक्टर के पद पर अभी हाल ही में बालाघाट की किरनापुर थाना क्षेत्र की किन्हा चौकी में पदस्थ थे। यानी कि केवल वो एसआई के पद पर आकर नौकरी नहीं कर रहे थे, वो अपने काम को इतनी ईमानदारी से कर रहे थे कि उन्होंने अच्छे अच्छे नक्सलियों के होश ठिकाने लगाए, कई नक्सलियों को मौत के घाट उतारा और इतना नाम कमाया अपने काम के जरिए कि आज प्रदेश के मुख्यमंत्री को स्वयं कंधा देने के लिए जाना पड़ा बालाघाट में। इतना नाम कमाया आशीष शर्मा ने। आज आशीष शर्मा की चारों तरफ चर्चाएं हो रही है दोस्तों, होना भी चाहिए, इतना ही सम्मान मिलना चाहिए, बल्कि और ज्यादा। मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि उनके भाई को सरकारी नौकरी दी जाएगी, दी भी जाना चाहिए। जितनी सेवा हो सके उनके परिवार की करना चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने बोला कि उनके घर में शादियों की तैयारियां चल रही होगी। महीने भर बाद ही उनकी शादी होनी थी और पूरा बालाघाट आज तिरंगे में उस शहीद को देख रहा होगा। तो पूरा बालाघाट जो है गर्व महसूस कर रहा होगा कि एक आशीष शर्मा नाम का एक इंस्पेक्टर था हमारे बालाघाट में, जो जाते जाते सबको रुला गया था। काम ऐसा करके गया था
कि उसके काम को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। वो हमारे दिल में हमेशा हमेशा रहेंगे, मध्य प्रदेश के दिल में हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। उनकी और भी कई सारी उपलब्धियां हैं, अगर मैं गिनवाने बैठूं तो यूं मान लीजिए कि यही वीडियो घंटे 1.5 घंटे का बन सकता है। अपने बच्चों को, या खुद, अभी बच्चे छोड़िए, आप खुद जाइएगा गूगल पर सर्च कीजिएगा आशीष शर्मा, शहीद आशीष शर्मा की पूरी कहानी आपको पढ़ने को मिलेगी कि कैसे एक किसान का बेटा साल 2016 में सब इंस्पेक्टर के पद पर ज्वाइन करता है और उसके बाद में अपने काम के बलबूते पर, अपने मेहनत के बलबूते पर इंस्पेक्टर की पदवी हासिल करता है। और महज 29 साल की उम्र में आशीष शर्मा हमेशा हमेशा के लिए शहीद हो जाते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि शहीद कभी मरते नहीं हैं, शहीद हमेशा हमेशा अमर रहते हैं। आशीष शर्मा हमेशा हमेशा के लिए अमर रहेंगे, आपके दिल में, हमारे दिल में, हम सभी के दिल में। और जैसे भगत सिंह ने आजादी की लड़ाई लड़ते हुए हंसकर वो फांसी पर झूल गए थे, जैसे चंद्रशेखर आजाद, जैसे कई सारे फ्रीडम फाइटर्स, जितने भी हमारे आजादी के दीवाने रहे हैं, हमारे महापुरुष रहे हैं, जैसे उस जमाने में, उस जमाने के अकॉर्डिंग वो सोचते नहीं थे कि जान क्या होती है, ठीक उसी तरह जान हथेली पर लेकर आशीष शर्मा जंग के मैदान में हमेशा डटे रहते थे। और उदाहरण है, मैंने आपको उदाहरण दिए हैं कि साल 2022 में बालाघाट के हर्रा टोला जंगल में उन्होंने एक खूंखार नक्सली को मारा था जिसका नाम था रुपेश। उन्होंने साल 2023 में, दोस्तों, जैसा मैंने बताया आपको, सरिता और सुनीता नाम की खूंखार नक्सलियों को मौत के घाट उतारा था। आशीष शर्मा ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने हाल ही में फरवरी में 3 नक्सलियों को मौत के घाट उतारा था। यानी कि कुल मिलाकर आशीष शर्मा नक्सलियों के लिए मौत का दूसरा नाम थे। और शायद यही वजह रही होगी कि नक्सलियों ने आशीष शर्मा के लिए कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग की होगी और उनको टारगेट किया होगा। वजह जो भी रही हो, लेकिन मध्य प्रदेश की जो पुलिस है उन पर हमें पूरा भरोसा है कि वो आशीष शर्मा जो शहीद हुए हैं उनकी शहादत का बदला जरूर लेंगे और पूरा मध्य प्रदेश देखेगा। हमने जैसा बताया कि आशीष शर्मा जब शहीद हुए तो स्वयं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी उनकी शहादत को देखने के लिए आए, यहां तक कि प्रदेश के मुखिया ने उनको कंधा तक दिया और पूरे बालाघाट ने गमगीन होकर उन्हें विदाई दी। दोस्तों, ये विदाई हमेशा हमेशा याद रहेगी। ये विदाई, आशीष शर्मा की विदाई हमेशा हमेशा के लिए दिल में एक छाप छोड़कर गई है। और मैं चाहता हूं कि आशीष शर्मा जो किसान के बेटे थे, जवान थे, शादी होनी थी, उन्होंने देश के लिए शहीदी दी है, तो आप उनकी इस कहानी को जन जन तक जरूर पहुंचाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।